अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 न्यू बुक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के बारे में आज इंट्रोडक्शन होगी इस चैप्टर की। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, इसके अलावा क्राइटेरिया एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आइए देखें जल्दी जल्दी। पहले थोड़ा सा आपको दिया गया कि डाइवर्सिटी एनिमल्स में किस तरह है और उसको कब अपेयर हुए और क्या अपेयरेंस थी। उसके बाद जनाब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कैरेक्टर्स कौन कौन से पहले एनिमल्स के देख लेंगे कि मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ईटीसी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं और उसके बाद फिर हम क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए कि कौन से कैरेक्टर्स के एनिमल्स कौन से ग्रुप या किंगडम वो उसमें क्लास में या ऑर्डर में या स्पीशी में रखे जाएंगे। तो ये उसका वो भी डेंडोग्राम जैसा भी है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें तमाम एनिमल्स का ट्री बना दिया गया है। बहुत अच्छी किताब है क्लासिफिकेशन। अब किन किन बेसिस पर हम लोग करते हैं, जो क्राइटेरिया के बेसिस हैं वो क्या क्या हैं। पहले तो ये कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यूज़ हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एनिमल ट्री, जो फाइलोजेनिक ट्री है, ये बताई गई है कि किस तरह कौन से एवोल्यूशन में सबसे पहले अपेयर होने वाले एनिमल्स हैं और फिर उनमें क्या मॉडिफिकेशन रही और फिर उसके बाद वो किस तरह डाइवर्ट हुए दूसरे ग्रुप में। इसके बाद क्लासिफिकेशन का दूसरा बेस है कि जनाब नंबर ऑफ टिश्यू लेयर क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म, किसी में है किसी में नहीं है, तीनों लेयर्स। फिर डिप्लोब्लास्टिक हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी 2 लेयर्स हैं या 3 लेयर्स हैं। इनकी बेस पर भी किया गया। फिर सिमेट्री की बेस पर किया गया कि रेडियल सिमेट्री है या एसिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिलोम की बेस पर किया गया कि सिलोम जो है वो किस तरह की है। सिलोमेट हैं जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती, सूडोसिलोमेट हैं जिनमें ट्रू नहीं है, फॉल्स सिलोम मौजूद है। उसके बाद ट्रू सिलोमेट्स हैं जिनमें यकीनन तौर पर गट मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, यानी कि 2 सुराख हैं एनिमल्स के, सिर्फ माउथ है या एनएस भी मौजूद है। 2 ओपनिंग्स हैं तो ड्यूटेरोस्टोम्स, एनएस एंड माउथ, और 1 ओपनिंग है तो प्रोटोस्टोम्स यानी माउथ सिर्फ मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि 1.3 स्पीशीज़ को हमने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की कैटेगरीज़ में रख लिया गया। 97% जो है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो वो इनवर्टिब्रेट्स को किस तरह दिया गया कि प्रोटोस्टोम्स बने, फिर ड्यूटेरोस्टोम्स बने, फिर क्लीवेज हुआ। ये जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के दौरान जो स्टेजेस हैं वो बताए गए। उसके बाद फाइला वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे। पहले फाइलम पर पोरिफेरा आ गया, पोर बियरिंग्स, स्पॉन्ज इनकी एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास इनका सारा तफसील इकट्ठा चट्टा किस तरह रिप्रोडक्शन है, ऑल स्टेजेस, ऑल स्ट्रक्चर्स उनको बताया गया। इनकी एग्जांपल्स दे दी गई, साइकन, यूक्लिप्टा और यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जेला। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एवोल्यूशन किस तरह उन स्पॉन्जेस में हुआ, उनके डाइजेशन में क्या चेंज आया, फिर रेस्पिरेशन में सिस्टम वाइज उनको बताया गया कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, ये इसी तरह याद किया जाता है, जब भी आसानी से याद होगा। इसके बाद निडेरियंस आ गए, इम्पोर्टेंस बताई, हाँ उस फाइलम की इम्पोर्टेंस भी बताई गई कि कहाँ पर वो यूज़ हो रहे हैं और वो दुनिया में बनाए गए हैं तो क्यों बनाए गए हैं। फ़िलहाल तो जो हम मालूम कर सके, बाकी अल्लाह की ज़ात जानती है। इसके बाद जो है वो निडेरियंस हैं, निमेटोड्स हैं, यानी कि निमेटोसाइट्स मौजूद हैं, स्टिंग रखते हैं, प्रे को जो है पैरालाइज करते हैं नीडोसाइट्स के ज़रिए।
ठीक है, इनका किस तरह है, इनके अंदर ऑल्टरनेशन और जनरेशन यानी दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, पॉलिप्स एंड मिडोसा, ये सारा पढ़ा जाएगा। इनकी एग्जांपल्स सी एनीमून, जेलीफिश एंड हाइड्रा। फिर अडाप्टेशंस जो उनके मुकाबले में हम इन नए स्पॉन्जेस के मुकाबले में निडेरियंस में मौजूद है, उनके सिस्टम्स में, उनकी स्किन में, उनकी गट में, उनके नर्वस सिस्टम में, ईजी ईटीसी ये सारी चीज़ें हम क्रॉस वो पढ़ेंगे कंपैरिजन। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंस आ जाती है कि ये इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में। फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ गए, फ्लैटवर्म्स, इनकी सिमेट्री, इनका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी लेयर्स, ये सिस्टम्स सारे पढ़े जा रहे हैं। टेपवर्म्स और लीवर फ्लूक इनकी एग्जांपल्स हैं। फिर एडाप्टेशंस उनकी एवोल्यूशन के में क्या क्या हुई जिसकी वजह से ये अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने अच्छा ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल ज़रूर देखिएगा, ट्रू फॉल्स या उसमें मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस दे दी प्लेटीहेल्मिन्थ्स की। फिर एस्केलमेंथिस आ गए यानी निमाटोड्स, राउंड वॉर्म्स, इनके बारे में भी सारा बताया गया। एस्केरीज इसकी एग्जांपल ली गई, प्रैक्टिकल में भी आती है। इसके अलावा इनके भी इसी तरह कंपैरिजन है एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन की। फिर एक्स्ट्रा मालूमात भी दी गई हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर इम्पोर्टेंस एस्केलमेंथिस की कि ये क्यों ज़रूरी हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, खाते हैं, क्या पीते हैं। फिर एनालिट आ गए, सेगमेंटेड वॉर्म्स। अब देखें अभी तक प्लेन बॉडी थी, अब सेगमेंट शुरू हो गए। ज़ाहिर बात है कि अब हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें अर्थवॉर्म जो है वो सैम्पल एनिमल लिया गया है। इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखी जा रही है एवोल्यूशनरी बेस पर। उसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया गया है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ, इनको भी बताया गया। फिर मोलस्क आ गए सबसे बड़े इनवर्टिब्रेट फाइला इंसेक्ट्स के बाद, ठीक है। इनके सारा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, अडाप्टेशंस, एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस, उसके बाद ये आ गई कंपैरेटिव। और उसके बाद फिर हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ गई कि ये हमें कहाँ कहाँ हमारे आ गया भाई। सबसे बड़ा फाइला इनवर्टिब्रेट्स का आर्थ्रोपोड्स, और इनमें जो है ये जॉइंट लेग्स हैं, जॉइंटेड लेग्स। इनकी एग्जांपल्स में आपके पास स्कॉर्पियो, मॉस्किटो, प्रॉन दिखाया गया है। इनकी भी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस बता दी गई हैं कि क्या क्या इनके अंदर शुरू हो गया और क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस आ गई इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके बाद इकोनोडर्म्स आ गए, स्पाइनी स्किन, और इनका भी जनरल फिजिकल स्ट्रक्चर है। इसके बाद डाइवर्सिटी आ जाएगी। एवोल्यूशनरी एग्जांपल्स में सी अर्चिन, स्टारफिश दे दिया गया है। इसके बाद आपके एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस हैं, इनकी इम्पोर्टेंस है। हेमिकॉर्डेट्स आ गए, और इसके बाद रीढ़ की हड्डी वाले कॉर्डेट्स शुरू हो गए, फाइलम। इनके कैरेक्टर्स, फिर इनके क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया इनको क्लासिफाई। उसके बाद जनाब उनकी सब फाइलम्स बताना शुरू हो गए, सेफेलोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, इस तरह करके, ताकि आपको पता चले कि किस तरह ये इतना बड़ा ग्रुप है, किंगडम है कॉर्डेट्स का, वो किस तरह चेंज हो रहा है एक दूसरे से, इनमें डाइवर्सिटी क्या क्या आ रही है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेंदी है। कॉर्डेट्स को हम दोबारा से उसकी वीडियो देंगे, वीडियो नंबर 2 में। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए इस टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।